हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्क और आरपीएम में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं, क्या टॉर्क बढ़ने पर आरपीएम बढ़ेंगे या घटेंगे, या ऐसे ही पूछ लेते हैं टॉर्क और आरपीएम में क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को आज क्लियर करने लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहले हम आरपीएम समझ लेते हैं, फिर हमें टॉर्क समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम जो आरपीएम है हमारा, हम एक मोटर के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें मोटर में ही ज़्यादातर टॉर्क देखने को या सुनने को मिलता है। तो मेरे पास एक मोटर है, मोटर के दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। जो मेरा स्टेटर होता है उसके अंदर वाइंडिंग करी हुई होती है और उसी में हम पावर सप्लाई देते हैं। जब हम पावर सप्लाई देंगे तो स्टेटर के अंदर मैग्नेट क्रिएट होगी और मैग्नेट क्रिएट होने के बाद रोटर रोटेट होने लगेगा। अब ये जो रोटर रोटेट हो रहा है ना, इसी को हम आरपीएम बोलते हैं। आरपीएम की फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि इसको रोटेशन पर मिनट भी बोल देते हैं और रेवोल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे दोनों चीज़ पूछा जाए तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आरपीएम के ऊपर ही बात हो रही है। तो अभी मैंने मोटर का रोटेशन पार्ट बताया था, जो रोटर है वो रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है। तो रोटेशन पर मिनट में कितना हो रहा है, क्योंकि अभी रोटेशन पर मिनट हमने आरपीएम की फुल फॉर्म बताई, तो वो पर मिनट में बोल रहा है कितना पर मिनट में रोटेशन हो रहा है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे, जो हमारी मोटर की नेम प्लेट होती है उसके ऊपर लिखा आता है, जैसे कि 3000 आरपीएम, या दूसरी मोटर की बात करूँ तो 1400 आरपीएम, या तीसरी मोटर की बात करूँ तो 960 आरपीएम। ये जो आरपीएम लिखा है ये पर मिनट में आरपीएम काउंट करके बता रहा है। अगर 3000 आरपीएम की मोटर है तो वो हमें पर मिनट में 3000 आरपीएम कंप्लीट कर रही है। अगर 1500 आरपीएम की मोटर है तो वो 1 मिनट में 1500 आरपीएम कंप्लीट कर रही है, 1500 राउंड कंप्लीट कर रही है। अभी समझिए, अभी जैसे मोटर की शाफ्ट को मैं हाथ से घुमाता हूँ तो वो हाथ से घुमाने पर कितना आरपीएम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पर मिनट में काउंट करूँ तो हम 50 आरपीएम घुमा देंगे, 50 बार रोटेट करा देंगे या 100 बार रोटेट करा देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करा सकते और इतने में हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम पावर देते हैं और उसमें 3000 आरपीएम 1500 आरपीएम ऐसे मिलते हैं। तो जो भी हमारी मशीन है या उपकरण जो भी चल रहा है वो हमारा रोटेट हो जाता है आसानी से। इसी को आरपीएम बोलते हैं। समझ गए अभी आप आरपीएम क्या था। तो दोस्तों, अब समझ लेते हैं टॉर्क को। टॉर्क है क्या, आरपीएम के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें हम कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारा समझने का, मतलब टॉर्क है तो आरपीएम के साथ क्या रिलेशन रहता है, अब समझना ये बाकी है। अगर मैं इसको एक लाइन में बताने की कोशिश करूँ तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। ये ट्विस्टिंग फोर्स है, लेकिन अभी हम टॉर्क की बात कर रहे थे। तो ये ट्विस्टिंग फोर्स कहाँ से आई है बीच में, ये क्या चीज़ है, इसका ट्विस्टिंग फोर्स का क्या रिलेशन है टॉर्क के साथ में, अब ये समझो। तो दोस्तों, ये जो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है और मैं इस बॉक्स में फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूँ ताकि ये आगे चले, खिसक जाए। तो इसमें क्या लग रही है, मेरी ताकत लग रही है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, आगे खिसक रहा है। जब मैं इसमें थोड़ा सा और फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा सा तेज खिसकेगा, उसके बाद थोड़ा और फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा खिसकेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट में मूव हो रहा है, सीधा मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये मेरा लीनियर मोशन में जा रहा था और हमें चाहिए रोटेशन मोशन। जो हमारा रोटर है मोटर के अंदर वो घूमता है, वो रोटेशन मोशन होता है। तो हम रोटेशन मोशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पे टॉर्क देंगे, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब ये जो मेरा रोटर है, मैं एक हिस्से पे जब टॉर्क लगाऊंगा तो वो नीचे की तरफ फोर्स करेगा, दूसरे रोटर के हिस्से पे जब टॉर्क लगाऊंगा तो वो ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने क्या करा, इसके दोनों सिरे पे जब टॉर्क दिया तो दोनों तरफ मूव हुआ, नीचे की तरफ रोटेट हुआ और दूसरे सिरे से ऊपर की तरफ हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रोटेशन मोशन हो गया, मतलब एक जगह घूम रहा है। तो अब ये जो मेन चीज थी टॉर्क वाली, टॉर्क क्या था इसमें, ये जो मोटर बंद था इसको हमने क्या करा, इसमें फोर्स लगाया, तो वो फोर्स लगने के बाद घूमना स्टार्ट हो गया। अभी जैसे मैंने बताया ना, स्क्वायर बॉक्स को जब मैंने फोर्स लगाया, उसको धक्का लगाया तो वो चलना स्टार्ट हो गया आगे। वही मोटर का है। मोटर जो है, जब मैंने उसमें फोर्स लगाया, उसमें टॉर्क दिया तो वो घूमना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये टॉर्क और फोर्स, मैं बॉक्स को क्या कर रहा था, मेरा बॉक्स में जब मैं फोर्स लगा रहा था तो वो क्या था, लीनियर मोशन में जा रहा था, मतलब आगे की तरफ खिसक रहा था। यहाँ पे मेरा जो मोटर है, इसमें जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ रोटेशन मोशन में जा रहा है। तो ये क्या है मेरा, ये टॉर्क बोलते हैं इसको, जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये टॉर्क है। मतलब फोर्स लगाने के बाद जो रोटेशन मोशन में आया तो ये मेरा टॉर्क हुआ। तो ये दोस्तों टॉर्क ये वर्ड है, समझ गया अभी आप। तो अब
अब जो मोटर के साथ हमने टॉर्क दिया, टॉर्क लगा मोटर को घुमाने के लिए, तो ये क्या टॉर्क जब तक मोटर फुल स्पीड में आएगी तब तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्योंकि अभी उसको समझाया, जब मैंने थोड़ा सा उसमें फोर्स दिया स्क्वायर बॉक्स में तो वो धीरे धीरे चला। जब मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो थोड़ा सा और तेज चला। जब मैं उसको थोड़ा सा और फोर्स लगा रहा हूँ तो वो और भी तेज चल रहा है। ठीक है, वही मोटर का है। जब मैं मोटर में थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ तो मोटर घूम रहा है। मैं थोड़ा सा और फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा सा और घूमेगा तेज। मैं थोड़ा और फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा और तेज घूमेगा। तो दोस्तों, क्या ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा? तो ऐसे तो जो हमारी लिमिट है 3000 आरपीएम की, वो क्रॉस हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब हमारी मोटर जैसे जैसे उसके आरपीएम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही टॉर्क हमारा कम होता है। अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा और समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि हम साइकिल लेके चलते हैं, जब हम साइकिल पे बैठते हैं, गद्दे पे उसको चलाते हैं, तो वहां पे हम थोड़ी सी ताकत लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए। और जब हमारी साइकिल चल पड़ती है, चल जाती है, चलने लगती है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो थोड़ा सा और स्पीड में साइकिल आती है तो हम ताकत लगानी कम कर देते हैं। वही सेम मोटर का है। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है, उसको रोटेट कराने के लिए, उसको घुमाने के लिए। तो दोस्तों, अभी टॉर्क समझ गए आप, टॉर्क क्या चीज है और ये ट्विस्टिंग फोर्स क्या चीज है। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये एक टॉर्क होता है रोटेशन मोशन का और स्टेट होता है लीनियर मोशन का। ठीक है दोस्तों, अभी ये क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमने क्या करा था, टॉर्क जब लगाया स्टार्टिंग में, मोटर घूमने लगी, क्या उस समय भी टॉर्क बढ़ता रहेगा? जब आरपीएम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उसी समय टॉर्क बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बताऊं, जब हमने स्टार्टिंग में टॉर्क दिया, टॉर्क मोटर को लगा, मोटर रोटेट होने लगी, घूमने लगी, तो उसके बाद फोर्स कम हो जाएगा। उसके बाद जो टॉर्क है वो कम होने लग जाएगा। आरपीएम बढ़ते रहेंगे, टॉर्क कम होता रहेगा, क्योंकि मोटर रनिंग में आ जाएगी। रनिंग में आने के बाद टॉर्क नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आरपीएम के साथ साथ टॉर्क बढ़ता रहेगा तो मोटर जो है अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि मोटर की लिमिट है 3000 आरपीएम। अगर टॉर्क भी बढ़ता रहे तो मोटर की स्पीड भी बढ़ती रहेगी, आरपीएम बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि मोटर की लिमिट है 3000 आरपीएम। अगर टॉर्क भी बढ़ता रहे तो मोटर की स्पीड भी बढ़ती रहेगी, आरपीएम बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब स्पीड मोटर की बढ़ेगी तो वहां पर टॉर्क कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आरपीएम के साथ टॉर्क का क्या रिलेशन है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी वीडियो का टॉपिक था टॉर्क और आरपीएम का, आप अच्छे से आरपीएम भी समझ गए होंगे क्या चीज़ है और टॉर्क भी समझ गए होंगे क्या चीज़ है और दोनों का क्या रिलेशन होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।